आंदोलन करने वाले जेनजीज कतई पसंद नहीं है भाजपा को। कांवड़ यात्रियों का सम्मान स्वागत बीजेपी की परंपरा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर के छात्रों और साथ ही आंदोलन करने वाले जेनजीज के समर्थन में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेनजीज को अपना समर्थन बता दिया है, जाहिर कर दिया है, घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हाल ही में पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के चलते तमाम छात्र नीट पेपर लीक को लेकर सवाल कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उस समय शिक्षा मंत्री थे, इनका इस्तीफा मांग रहे थे। इन तमाम छात्रों को, इन तमाम जेनजीज को बदतमीज बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने किया। कंगना रनावत जो कि बीजेपी की सांसद है, इन्होंने तो इन्हें गटर जनरेशन तक कह दिया। ना सिर्फ इतना बल्कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इन्हें आतंकवादियों की बी टीम भी कह दिया, एंटी नेशनल तक कह दिया। वहीं आपको आगे बता दें कि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, इन्होंने नकारात्मक राजनीति के शिकार हुए युवा ऐसा भी कहा है। तो इस प्रकार से जो जेनजीज अपने अधिकारों की बात करेगा, जो जेनजीज अपने करियर को लेकर सवाल करेगा, न सिर्फ इतना बल्कि अपने करियर में आ रहे बाधा जैसे कि पेपर लीक और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर अगर सवाल करेगा तो वह गटर है, वह गंदगी है और न सिर्फ इतना बल्कि वह आतंकवादी है, वह देश विरोधी है, देशद्रोही है। इस प्रकार का इस देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जेनजीज पसंद है जो कि भगवा धारण करके कावड़ यात्री बनके घूमे, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़कियां। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर कावड़ यात्रियों के वीडियो देख रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो भी देख रहे हैं और कुछ भक्ति भरे वीडियो भी देख रहे हैं। ना सिर्फ इतना, इनके सम्मान के लिए, इनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस प्रकार से काम कर रही हैं ये भी आप जानते हैं। गुलाब के पंखुड़िया हेलीकॉप्टर में बैठकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर बरसा रहे हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि सरकार की सारी प्रशासनिक यंत्रणा, जिसे आप अधिकारी वर्ग कहते हैं, एसएसपी कहते हैं, डीएम कहते हैं, एडीजी कहते हैं, वो तमाम लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग जगह पर, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो या फिर चाहे मुरादाबाद हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से कांवड़ यात्रियों के स्वागत सत्कार के लिए काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, स्पेशल रूट बनाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की ड्यूटियां लगाई जा रही है, कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त रखने का प्रयास किया जा रहा है, वाटर पॉइंट बनाए जा रहे हैं, टेम्पररी कैंप बनाए जा रहे हैं, इनके अस्थायी रूप से इनके लिए कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि वे ठहर सके। इनके लिए भोजनालय की व्यवस्था, इनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हम देख रहे थे कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो तमाम देश का युवा जंतर मंतर पर एकत्रित हुआ और जब सवाल करने लगा देश की सरकारों से कि आखिर युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्यों इतना भ्रष्टाचार है, तो ऐसे में इनके लिए जो ट्रैफिक के रूट्स तक इन्होंने बंद कर दिए, मेट्रो ट्रेन के टाइम इन्होंने बदल दिए। ना सिर्फ इतना बल्कि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था तक ना पहुंचे, ये तमाम चीजों की को ध्यान रखा गया था। और कैसे जंतर मंतर के जो जेनजीज है उन्हें कैसे परेशान किया जाए, कैसे उन्हें टारगेट बनाया जाए, उसका भी पूरा प्लान सरकार ने बना रखा था। इतना ही नहीं, जो लोग वहां शामिल हुए उस आंदोलन में, जो लोग शामिल हुए, जिनके वीडियोस वायरल हुए, चाहे वह
गीतों के माध्यम से, जागृति गीतों के माध्यम से हो, चाहे उनका कोई स्टेटमेंट हो, रील के माध्यम से अब उन लोगों को खोज खोज कर निकाला भी जा रहा है। ना सिर्फ खोज खोज कर निकाला जा रहा है बल्कि उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये ऐसे जेनजीज जो अपने अधिकारों की बात करेगा, जो एजुकेशन की बात करेगा, जो अपने करियर की बात करेगा, जो राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने योगदान के लिए सवाल पूछेगा, अपना हिस्सा मांगेगा, भागीदारी मांगेगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नाराज रहेगी, उनकी सरकारें नाराज रहेगी और केंद्र सरकार खफा रहेगी। इतना ही नहीं, उनका अपमान भी किया जाएगा, उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का तक अपमान किया जाएगा और कहा जाएगा कि यह गटर जनरेशन है। ना सिर्फ गटर जनरेशन, यह गंदगी है। ये कहा जाएगा कि ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम जो आंदोलनकारी छात्र हैं, यह छात्र नहीं बल्कि नकारात्मक राजनीति का शिकार है। वहीं इनको एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन न सरकार और विपक्ष, इन दोनों से बहन कुमारी मायावती जी अलग हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रियों के स्वागत सत्कार में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी जेनजीज को लेकर ये दोनों पार्टियों का जो रवैया है लगभग न्यूट्रल ही रहा था। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है यह भी एक बार समझ लेते हैं। बहन मायावती जी ने कहा है कि देश के अंदर जो छात्र और नौजवान, जेनजीज आदि अपने अनेक समस्याओं को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, यह बहुत समस्याओं को लेकर जो दुखी है, परेशान है, ये बहन जी ने कहा है और ऐसे में वह उन जेनजीज के साथ खड़ी है। बहन मायावती जी ने कहा है कि हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमारी कार्यशैली अलग है। और जेनजीज के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार थी उस समय हमने नौजवानों और छात्रों को कभी निराश नहीं किया, ना ही रोजगार के क्षेत्र में, ना ही नौकरियों के क्षेत्र में, ना ही एजुकेशन के क्षेत्रों में। बहन मायावती जी ने झारखंड में चल रहे विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर भी बात कही है। लगातार विद्यार्थियों में असंतोष और विद्यार्थियों में विद्रोह की भावना का निर्माण होना, यह सरकार के खिलाफ, सरकार के कार्यशैली के खिलाफ यह एक बड़ा विद्रोह है, यह बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। सरकार इन तमाम छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में नाकाम है, असफल है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का ये कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही थी तो उस समय उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देकर उन्होंने बैकलॉग भरने का काम किया। नई नौकरियों को निर्माण करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अनेकों अवसर बहुजन समाज पार्टी के सरकार ने दिए। इतना साथ ही अलग तरीके की नौकरियों का जो प्लान है वो बसपा ने किया। ना सिर्फ बैकलॉग भरा बल्कि इसी के साथ साथ नई नौकरियों का निर्माण और नई पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या फिर एजुकेशन को लेकर जो काम है, महत्वपूर्ण काम है, वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्कूलों, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को लेकर भी बड़ा काम किया था। इतना ही नहीं, SC ST OBC इनकी भागीदारी का भी ख्याल रखा, उनकी उचित भागीदारी का भी उन्होंने ख्याल रखा था। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये जो प्रेस नोट के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ साफ युवाओं की समस्या को लेकर अपने संवेदनशीलता और अपनी गंभीरता को बताते हुए उनके साथ होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आंदोलनकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही तक कह दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को ऐसे जेनजीज पसंद है जो धर्म की बात करे, जो भक्ति में लीन रहे, जो हर हर महादेव कहे और योगी आदित्यनाथ की जय कहे। ऐसे ही युवाओं की बीजेपी को जरूरत है, बल्कि ना कि जो नीट की परीक्षा को लेकर सवाल करे, पेपर लीक पर सवाल करे। झारखंड के अंदर जो पेपर लीक हुआ है वो
वह उस पेपर लीक की अगर वो बात करता है तो यह सारे के सारे जो जेनजीज है वह सही नहीं है, वह गटर जनरेशन है। तो इस प्रकार का ये पूरा हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर युवाओं को कहाँ लेकर जाना चाहिए, इसका प्लान बीजेपी बना रही है। वो धर्म की तरफ लेकर जाना चाहती है, वह भक्ति की तरफ लेकर जाना चाहती है, ना कि इंजीनियर डॉक्टर बनकर राष्ट्र निर्माण की तरफ युवाओं को लेकर जाना चाहती है। तो ये अब जेनजीज को यह सोचना होगा कि इस देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति हो रही है, ये चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो कांग्रेस ने इन जेनजीज के समस्या को लेकर संसद के अंदर क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा था और इस संसद के सत्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं और इन मुख्य विषयों को इन्होंने अलग ही रखा है, साइड में रखा है। तो इसको लेकर भी बैंकवारी मायावती जी ने जो है वह हमला किया है कांग्रेस भाजपा पर कि जो मुख्य समस्या है युवाओं की, इन समस्याओं पर चर्चा करके कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकालना चाहिए था। लेकिन ना कांग्रेस ऐसा कर रही है, ना बीजेपी इस बात को लेकर सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। वही दूसरे कट्टर आरएसएस के कार्यकर्ता जोशी इन्हें नया शिक्षा मंत्री बना दिया है। खैर ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल हम नजर रखते हैं उन दो युवाओं पर कि एक युवा जो धर्म की बात करेगा, जो भगवा धारण करेगा, जो जय श्री राम के नारे लगाएगा, हर हर महादेव के नारे लगाएगा, हर हर मोदी के नारे लगाएगा, योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे लगाएगा, वही जेनजी इस देश के अंदर अच्छा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह उन जेनजीज के साथ है जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है, जो अपने करियर और अपने एजुकेशन की बात कर रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।